Hello bachon, let's read the question. So the question says a ball strikes a smooth horizontal ground at an angle of 45 degree with the vertical. What cannot be possible angle of its velocity with the vertical after collision? Assume E, that is coefficient of restitution, will be less than equal to 1. First option is A, that is 45 degree, B is 30 degree, C is 53 degree and D is 60 degree. सबसे पहले देखते हैं कि हम कॉन्सेप्ट इसमें की कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं दैट इज नथिंग बट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. ठीक है, सबसे पहले मैं सिचुएशन को ड्रॉ करता हूं कि यहाँ पैसा दिया गया है. मान के चलते हैं कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और हम एक मान के चलते हैं कि ये वेलोसिटी ऐसे स्ट्राइक कर रही है. ठीक है, मतलब v वेलोसिटी के साथ जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे स्ट्राइक की सरफेस पे, और यहाँ से ये वर्टिकल के साथ हमको पता है कि ये एंगल बना रही होगी कुछ ना कुछ. ठीक है, तो वर्टिकल के साथ एंगल जो है वो दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? दिस इज नथिंग बट 45 डिग्री. ठीक है, और यहां से स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा कि ये इस तरफ जाएगी. ठीक है, तो मान के चलते हैं कि ये वेलोसिटी पहले v है और इसके दो कंपोनेंट्स होंगे. एक तो होगा आपका पैरेलल कंपोनेंट और दूसरा होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट. तो ये वाला जो कंपोनेंट है दिस विल बी पैरेलल, इसको हम vp बोलते हैं. ठीक है, उसी तरह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है यूं होगा और ये वाला होगा v परपेंडिकुलर. अब E यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये स्ट्राइक करने के बाद स्मूथ सरफेस है तो ये कोई ना कोई एंगल के साथ ऐसे जाएगा. लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि जो पैरेलल कंपोनेंट है वो तो सेम रहेगा. मींस क्या बोल सकते हैं? VP विल बी सेम, VP विल बी सेम. ठीक है, तो पैरेलल कंपोनेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा. ठीक है, तो यहां से हम इसको अगर हम लोग बोल रहे हैं कि पैरेलल कंपोनेंट है VP और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ठीक है, मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है E इज लेस देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब वेलोसिटी कुछ ना कुछ रिड्यूस होगी. तो वो वेलोसिटी हम लोग देखते हैं कि कितना होगी. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका कंपोनेंट करेंगे, ये जो हमारी वेलोसिटी अगर मान के चलते हैं v थी, इस वेलोसिटी के अगर हम लोग कंपोनेंट करें तो हमारा जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा vp विल बी नथिंग बट v sin 45 डिग्री. ठीक है, और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी v बाई रूट 2. ठीक, उसी तरह से अगर हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालें तो v परपेंडिकुलर विल बी हाउ मच? v परपेंडिकुलर जो है वो भी आपका कितना आ जाएगा? v बाई रूट 2. ठीक है, तो हमको पता है कि पैरेलल कंपोनेंट तो सेम रहना है. ठीक है, तो यहाँ से जो vp रहेगा दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वाले का पैरेलल कंपोनेंट भी क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी नथिंग बट v बाई रूट 2. ठीक, लेकिन यहाँ पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम लोग सेकंड कंडीशन में, ये वाले कंडीशन में अगर सेकंड कंडीशन में हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखे, सो दिस विल बी ई वी टाइम्स परपेंडिकुलर. ठीक है, जो पहले का परपेंडिकुलर था उसके परपेंडिकुलर रहेगा. ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि ये वाला इनिशियल परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो ये इनिशियल परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसको हम लोग फाइनल परपेंडिकुलर कंपोनेंट मानेंगे. तो यहां से हमें पता है कि जो इनिशियल कंपोनेंट है दैट विल बी ईवी बाई रूट 2 हो जाएगा. ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो ये हमें पता है कि ये वाला जो है दिस इज नथिंग बट ई वी बाई रूट 2. ठीक, और ये वाला हमारे पास कितना है? v बाई रूट 2. तो यहां से अगर हम 10 अल्फा निकालें तो 10 अल्फा इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? 10 अल्फा विल बी इक्वल टू ये v बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई ई वी बाई रूट 2. ठीक है, सो v से v कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो tan अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा विल बी इक्वल टू 1/e। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि tan अल्फा, क्योंकि ये क्या है, e इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री। ऑप्शन गिवन है वो उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, बिकॉज ये जो है वो क्या है, लेस देन 45 डिग्री है, जबकि एंगल कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 45 डिग्री। रिमेनिंग ऑप्शन जो है वो ग्रेटर देन और लाइक इक्वल टू 45 डिग्री है एंड रिमेनिंग ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो लेस देन जो होगा वो कंडीशन वैलिड नहीं होगा, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी 30 डिग्री, दैट इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल।